दोस्तों, आज मैं आपको कक्षा छठी रुचिरा संस्कृत पुस्तक प्रथम पाठ अक्रांत पुल्लिंग को पूरा डिफाइन करने वाला हूँ। यानी कि इसमें क्या क्या चीज़ है, क्या क्या नहीं है, उसको पूरा बताने वाला हूँ। तो लेट्स बिगिन दी वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले ये अपनी बुक है, जैसा कि आपको पता है 6th क्लास में हमें सबसे पहले इसके श्लोक जान लेते हैं। श्लोक जानने से पहले सबसे पहले हम नीचे जाते हैं, सबसे नीचे जाते हैं। बुक आपकी जैसे बुक होगी तो वहीं पे लिखा होगा। दोस्तों, बुक में शब्दार्थ का जो सेक्शन है उसमें जाते हैं हम, ठीक है। चष्कै, ठीक है। अब शब्दार्थ हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद ही हम सीखेंगे कि हम श्लोक की हिंदी कैसे बना सकते हैं। चष्कै, इसका मतलब होता है दोस्तों गिलास। चष्कै दोस्तों, इसका मतलब होता है गिलास, ठीक है दोस्तों। मैं इसका कलर आपको चेंज करके दिखा देता हूँ ताकि आपको। चष्कै इसका मतलब है गिलास, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद आ गया इंग्लिश में हम इसको ग्लास वैसे बोलते हैं। बृहत का है दोस्तों बड़ा, ठीक है, और जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में लार्ज। इंग्लिश की में कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमें हिंदी समझनी है, ठीक है दोस्तों। शौचिकै का दर्जी, शौचिकै का दर्जी। खेलती का खेलता है, खेलती का खेलता है, ठीक है। अब सीव्यति, सीव्यति है दोस्तों, ठीक है। तो सीव्यति का है सिलाई करता है। सुंकऊ दो कुत्ते, सुंकऊ है दोस्तों, इसमें औ की मात्रा है, इसका मतलब ये दो कुत्ते। गर्जत गरजते हैं। ऊंचाई जोर से। एतऊ ये दोनों, ठीक है। एतऊ ये दोनों। उसके बाद आ जाता है नया हमारा। तो चलिए हम नया जान लेते हैं। बलिवर्दऊ दो बैल धावत दौड़ते हैं, ठीक है दोस्तों। धावत दौड़ते हैं। कृषक जोतते हैं। वृद्धा बूढ़े। समझ गए दोस्तों, आपको ये सब याद करना होगा, तभी आप अपनी श्लोक की हिंदी बना सकते हो, और पेपर में भी ये ज़रूर आते ही है दोस्तों। चलिए अब हम जान लेते हैं आगे। वृद्धा के बाद क्या है, गायंती से हम पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, गायंती गाते हैं। हसंती हंसते हैं। संयुता थैले। हरित वर्णा हरे रंग के। नील वर्णा नीले रंग के। आपको ये सब अच्छे से याद करने होंगे दोस्तों, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ उसको अच्छे से आपको याद करना होगा। अब चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं, आगे हमारा क्या है। तो नील वर्णा के बाद हमारा सब ये ख़त्म हो चुका है। अब चलिए हम श्लोक की हिंदी समझ लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें फर्स्ट श्लोक में एक गिलास का चित्र दे रखा है। अब हमें उसी के आधार पर ये इन श्लोकों की हिंदी आपको करनी है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसका है ये एशे और ये क्या है दोस्तों, ये दो पार्ट है। तो एशे का मतलब होता है यह है, क्या होता है दोस्तों, यह है। और क्या का मतलब होता है यह है क्या, ठीक है, यह है क्या है, ठीक है। तो पूरे श्लोक की हिंदी हो गई यह क्या है, ठीक है। अब चलिए हम दूसरा जान लेते हैं, दूसरे लाइन की। एशे चष्कै, एशे का मतलब तो यह होता है, और चष्कै का मतलब होता है, जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था गिलास, क्या होता है दोस्तों, गिलास। एशे चष्कै, यह गिलास है। इतना समझ में आ गया दोस्तों हमें, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब हम जान लेते हैं आगे लाइन की। किम, किम का मतलब होता है क्या। एशे का मतलब होता है यह है, और बृहत का मतलब होता है, जैसे कि हमने हिंदी वो शब्दार्थ में पढ़ा था बृहत। बृहत का क्या मतलब होता है दोस्तों, बड़ा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, क्या यह बड़ा है, क्या यह बड़ा है, ठीक है दोस्तों। ये हो जाएगी इसकी हिंदी, ठीक है। अब चलिए हम अगले लाइन को जान लेते हैं। इसका वह है न एशे लघु। न का मतलब होता है नहीं, एशे का मतलब होता है यह, और लघु का मतलब होता है छोटा। नहीं यह छोटा है। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमारा पहला श्लोक कितनी आसानी से कंप्लीट हो चुका है। बिल्कुल आसान है दोस्तों, एक बार हम और रिवाइज कर लेते हैं। एशे कै, यह क्या है। एशे चष्कै, यह गिलास है। कि में से बृहत, क्या यह बड़ा है। नए से लघु। आप इसको बोल बोल के पढ़ोगे तभी आप समझोगे। चलिए अब हम अगले श्लोक की ओर चल लेते हैं। अगले श्लोक में दोस्तों आपको एक दर्जी दिखाई देता है पिक्चर में, और वो कपड़े सिलता है। तो इसी के आधार पर हमें ये श्लोक की हिंदी पूरी करनी है। शै कै, सबसे पहले दोस्तों ये सबसे पहले हमारा आ जाता है शै कै। शै का मतलब होता है दोस्तों वह,
वह, और क्या का मतलब होता है कौन। ठीक है दोस्तों, ये समझ गए दोस्तों। जैसा कि आपने, इसलिए मैंने कहा था कि आप वर्ड मीनिंग अच्छे से पढ़िए। तो जान लेते हैं इसका क्या है दोस्तों। तो इसका मतलब है शय क्या, वह कौन है। शय का मतलब होता है वह, सोचिका का मतलब होता है दर्जी, वह दर्जी है। दूसरी लाइन की हिंदी होगी। तीसरी लाइन की हिंदी है, सोचिका का मतलब होता है दर्जी, किम का मतलब होता है क्या, और करोती करता है। तो इसका हो जाएगा सोचिके किम करोती, इसका हिंदी है दोस्तों दर्जी क्या करता है। अब आगे है दोस्तों, किम से खेलती, क्या वह खेलता है, इसका हिंदी हो जाएगा क्या वह खेलता है। अगली लाइन का हिंदी, न से वस्त्र सीवती, नहीं वो वस्त्र सीलता है। देख सकते दोस्तों, हमारा इतनी जल्दी, बस आपको वर्ड मीनिंग याद होने चाहिए, आप सब कुछ आराम से पढ़ सकेंगे। चलिए अब हम इसको एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। इसका क्या था दोस्तों, शय कह का वह कौन है, सोची के वह दर्जी है, सोची के किम करोती, दर्जी क्या करता है, किम से खेलती, क्या वह खेलता है, न से वस्त्र सीवती, नहीं वो वस्त्र सीता है। चलिए अब हम अगले श्लोक की ओर चले जाते हैं। दोस्तों ये वीडियो तो आपके लिए थोड़ी लंबी हो सकती है, तो माफ़ कीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब चलिए हम अगले लाइन की ओर चल लेते हैं। चलिए हम अब अगले श्लोक की तरफ। अगले श्लोक में आपको दो कुत्ते आपस में दिखाई देते हैं जो कि आपस में भौंकते हैं। इसी के आधार पर हमें इस श्लोक को करना है। तो श्लोक जान लेते हैं। एतौ कौ, ये दोनों कौन है। एतौ का मतलब होता है ये दोनों, कौ का मतलब है कौन है, ये दोनों कौन है। एतौ शुनकौ सत, ये दोनों कुत्ते हैं, ये दोनों कुत्ते हैं। दोनों लगाना है दोस्तों, तभी आप इन दोनों को पूरा कर सकोगे। किम एतौ गर्जते, क्या हुआ है, क्या ये दोनों गरजते हैं, क्या वह दोनों गरजते, ये दोनों गरजते हैं। न एतौ उच्चई बुकत, नहीं ये दोनों जोर से भौंकते हैं। ठीक है, क्योंकि कुत्ते तो दोस्तों भौंकते हैं ना कि गरजते हैं। अब चलिए हम पूरे श्लोक की हिंदी जान लेते हैं। एतौ कौ, ये दोनों कौन है। एतौ सुनकुस्त, ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतौ गरजत, क्या ये गरजते हैं। न एतौ उच्चई बुकत, नहीं ये जोर से भौंकते हैं। चलिए अब हम अगले श्लोक की ओर चल लेते हैं। अगला श्लोक है दोस्तों हमारा, ये इसमें एक किसान दिखता है जो अपने बैलों से खेत जोतता है। इसको इसी के आधार पर हमें इसको करना है। तौ कौ, वे कौन है, इसका आ जाएगा वे कौन है। तौ बलिवर्दौस्ता, वे दोनों बैल है। किम तौ धावत, क्या वह दौड़ते हैं। न तौ क्षेत्र कृषत, नहीं वो क्षेत्र जोतते हैं। कृषत का मतलब होता है जोतना। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम आगे चल लेते हैं। आगे इसका क्या है, तो आगे हमारा अगले श्लोक पे एक कुछ बैग दिखाई देते हैं। ठीक है, ये कुछ बैग दिखाई देते हैं। ठीक है, इनके आधार पर हमें करना है। एते के, ये क्या है। एते सूता संति, ये बैग है। किम एते हरित वर्णा, क्या ये हरे रंग के, नहीं एते नील वर्णा संति, नहीं ये नील वर्ण के है, नील रंग के है। एते का मतलब होता है ये। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम अब अगले श्लोक की ओर चल लेते हैं। अगला श्लोक है दोस्तों हमारा, आगे बढ़ाते दोस्तों हम। अगला श्लोक आखिरी श्लोक है हमारा। ये कुछ बूढ़े हंसते हुए दिखाई देते हैं, तो इसी के आधार पर हमें ये श्लोक करना है। ते के वे कौन है। ते वृद्धा संति, वे बूढ़े हैं। किम ते गायंती, क्या वे गाते हैं। नहीं ते हसंती, नहीं वे हंसते हैं। तो दोस्तों ये श्लोक हमारा कितनी आसानी से हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने शब्दार्थ और श्लोक की हिंदी कर चुकी है। अगले वीडियो में हम इसका अभ्यास करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लॉकडाउन में बच्चे आराम से उनकी पढ़ाई का हरास न हो। धन्यवाद आज की वीडियो देखने के लिए। तो बाय बाय।